क्वाड विदेश मंत्रियों का शिखर सम्मेलन हुआ है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की है। तो वही अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। बड़ी जानकारी हॉर्मुज स्ट्रेट और ऊर्जा संकट को लेकर चर्चा होती नजर आई। अध्यक्षता एस जयशंकर ने की है। मार्को रूबियो समेत कई बड़े नेता भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। इस बैठक के बाद एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग भी की। आइए पहले सुनते हैं कि क्या कुछ कहा है। एक बार फिर से आपको ये बड़ी जानकारी एक बार बता देते हैं। एस जयशंकर की अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जहां मार्को रूबियो समेत कई बड़े नेता भी शामिल हुए हैं। इस वक्त जो संकट चल रहा है उस पर चर्चा होती नजर आई है। दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की यह अहम बैठक समझी जा रही है, जहां पर पश्चिम एशिया के तनाव पर क्वाड देशों ने चर्चा की है। हॉर्मुज स्ट्रेट की अगर हम बात करें, ऊर्जा संकट की अगर हम बात करें, तो उन पर मंथन होता नजर आया है। एस जयशंकर की अध्यक्षता में यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि कई बड़े देशों के नेता भी शामिल रहे हैं। और जिस तरीके से इस वक्त स्थिति तनावपूर्ण बनती नजर आ रही है, जिस तरीके से चीजें दिखाई दे रही हैं, उसके मद्देनजर ये बैठक काफी महत्वपूर्ण रही। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर चर्चा हुई है, मंथन हुई है, और ऊर्जा संकट जो इस वक्त पूरे विश्व पर, दुनिया पर मंडराता नजर आ रहा है, उस पर भी एक बड़ा मंथन हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आई है, बड़ी खबर सामने आई है, जहां इस बैठक में देश में हो रहे ऊर्जा संकट को लेकर, पूरी दुनिया में हो रहे ऊर्जा संकट को लेकर एक बड़ी चर्चा होती नजर आई है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर आपने देखा किस तरीके से चीजें नजर आई, उस पर भी मंथन हुआ। तो एस जयशंकर की अध्यक्षता में यह अहम बैठक, जहां क्वाड देशों के नेता भी उपस्थित रहे, मार्को रूबियो समेत कई बड़े नेता शामिल होते नजर आए। तो आज ये बड़ी खबर दिल्ली से निकलकर सामने आई है, जहां क्वाड विदेश मंत्रियों का शिखर सम्मेलन हुआ है, और इस सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया गया है, जो कि देश के लिए, देशवासियों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अब आपको यह भी बता दें कि इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की है। वहीं अगर हम बात करें अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की, तो इस बैठक में वो भी शामिल रहे, उनके साथ कई नेता भी उपस्थित थे। इस बैठक के बाद एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग भी की है। तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक रही, जहां पर हॉर्मुज स्ट्रेट और ऊर्जा संकट पर मंथन होता नजर आया। आपने देखा किस तरीके से भीषण महायुद्ध चल रहा है, किस तरीके से एक महासंग्राम देखने को मिल रहा है। ना ईरान शांत होने को तैयार है, ना अमेरिका चुप हो रहा है, और उसी के मद्देनजर एक बार फिर से ये बैठक हुई है। बैठक में काफी कुछ बातें हुई हैं। हमारे साथ हमारे एडिटर इन अफेयर्स, स्पेशल अफेयर्स जुड़ चुके हैं, प्रशांत जी, उनका रुख कर लेते हैं। प्रशांत जी, ये बैठक हुई, क्या लगता है क्या कुछ इस बैठक से निकलकर सामने आएगा? कितना बड़ा संकेत दुनिया में जाएगा, क्योंकि संकट बहुत बड़ा है ऊर्जा को अगर हम बात करें, ऊर्जा से रिलेटेड या फिर हम हॉर्मुज स्ट्रेट से रिलेटेड? जी प्रगति, देखिए क्वाड के विदेश मंत्रियों की जो बैठक आज दिल्ली में हुई, जिसके बाद प्रेस वार्ता को संबोधित करने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री वेंग और वहीं जापान के विदेश मंत्री मोटेगो, ये चारों देशों के विदेश मंत्री जब आए, तो सबका संयुक्त रूप से एक बयान था कि इंडो पैसिफिक, जिसमें एक मजबूती के साथ चारों देश मिलकर रणनीतिक रूप से काम करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री ने इस विशेष रूप से कहा कि ये चारों देशों की जो जनसंख्या है और जीडीपी है, वो वर्ल्ड के सबसे ज्यादा, यानी एक तरफा वर्ल्ड को रखा जाए और एक तरफा ये चारों देश को, तो ये सबसे ज्यादा है। तो ये जो आज निर्णय करेगा, तो निश्चित रूप से पूरे विश्व में प्रभावी रहेगा। वहीं भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का कहना था कि आतंकवाद पे जीरो टॉलरेंस की उनकी नीति रहेगी, और इसके ऊपर भी चर्चा हुई है। क्वाड की चर्चा के बारे में चारों विदेश मंत्रियों ने जब संयुक्त रूप से बताया, तो कैसे मिनरल्स की खोज की जाए, हॉर्मुज स्ट्रेट पे चर्चा हुई कि कैसे ग्लोबल सिक्योरिटी पे चर्चा हो, ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी को विशेष रूप से महत्व दिया गया है। वहीं ग्लोबल सप्लाई चेन ना रुके, क्योंकि आप देखिए आज कहीं ना कहीं जो मिडिल ईस्ट का तनाव है या और भी जो हालात बन रहे हैं, तो उससे ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है, तो उस पर भी एक चर्चा की गई। और ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी की जो बात हुई, यानी कि जो हॉर्मुज स्ट्रेट के कारण, तनाव के कारण जो हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हुआ है, और उसके कारण जो
ऊर्जा का संकट सभी देशों पे गहरा रहा है, तो उसे कैसे दूर किया जाए, वहीं भारत ने अपना रुख प्रशांत जी, अगर हम बात करें कि जिस तरीके से क्वाड की एक बड़ी रणनीति बनी है, उसमें ऊर्जा को प्रमुखता से उठाया गया, जो संकट चल रहा है युद्ध से रिलेटेड उसे भी प्रमुखता से उठाया गया, लेकिन एआई पर भी चर्चा हुई है और एआई को लेकर इस वक्त क्या चीजें हो रही है ये हम सबके सामने है। कैसे देख रहे हैं आप इसे? जी देखिए, आधुनिक तकनीकों की बात करें तो चाहे एआई हो चाहे सेमीकंडक्टर्स हो, इन पे इंडिया यूएस की भी जो बायलैटरल रिलेशनशिप की मीटिंग हुई थी उसमें भी चर्चा हुई थी और क्वाड में भी चर्चा हुई है कि कैसे इस पे आगे बढ़ाया जाए, एआई का दुरुपयोग ना हो, सदुपयोग कैसे किया जाए, उस पे भी महत्वपूर्ण चर्चाएं क्वाड की मीटिंग में हुई है। और लगातार प्रयास चल रहा है चारों देशों का कि वैश्विक रूप से चारों देश एक महाशक्ति के रूप में उभरे और वो ताकतें जो और अपना प्रभाव दिखाना चाह रही हैं, जैसे जापान के विदेश मंत्री का भी कहना था कि एशिया से होती हुई जो ताकत है ये सबसे मजबूत जाएगी, यानी कहीं ना कहीं चाइना का जो प्रभाव था उसे कम करने का भी एक प्रयास किया गया है, क्योंकि आर्थिक महाशक्ति के रूप में चाइना भी लगातार इस पे प्रयास कर रहा है कि वो भी अपना एक अलायंस बनाए वर्ल्ड में, तो उसका भी एक जवाब माना जा सकता है स्क्वाड की मीटिंग को। जी प्रगति, एक तरीके से अगर देखें तो आपके मद्देनजर ये जो मीटिंग हुई है, ये जो रणनीति बनी है, ये कितनी प्रभावी होगी इस वक्त, क्योंकि युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है, दोनों तरफ से अपनी अपनी बातें कही जा रही है, लेकिन हर बार रणनीति बन रही है, मीटिंग्स हो रही है, अमेरिकी विदेश मंत्री भी लगातार चीजें कहते नजर आ रहे हैं। कितना असर पड़ सकता है दुनिया पर और खासकर भारत पर कितना असर पड़ता नजर आएगा? देखिए, भारत पे भी इसका असर पड़ेगा, क्वाड की मीटिंग को कम नहीं आंका जा सकता, ये सबसे महत्वपूर्ण बैठकों में से एक है। उसका रीजन है चारों देश लोकतांत्रिक हैं और उनकी जियोग्राफिकल लोकेशन हम देखें तो पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करती हैं। और अगर ये चारों देश मिलके कोई निर्णय लेते हैं, तो जैसा अमेरिका के विदेश मंत्री का कहना था कि चारों देश जीडीपी में बड़े पावरफुल हैं, तो निश्चित रूप से उसका असर होगा। और जैसा कि ऑस्ट्रेलिया और जापान दोनों के विदेश मंत्री ने भी जिक्र किया अपने वक्तव्य में कि ऊर्जा का संकट हो, चाहे हॉर्मुज़ स्ट्रेट का तनाव और या पड़ोसी देशों के साथ संबंध, उन पे भी एक महत्वपूर्ण चर्चा की गई है। और निश्चित रूप से इस चर्चा के बाद जो प्लान है, क्योंकि आज भी आप देखिए अमेरिका और ईरान का युद्ध थमा नहीं है, कहीं ना कहीं वो सीज फायर के बावजूद भी जारी है, तो उस पे भी अंदर खाने बात हुई है। हालांकि वो ऑफिशियली रूप से उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन जब हॉर्मुज़ का जिक्र होता है, ऊर्जा संकट का जिक्र होता है, तो निश्चित रूप से जिक्र इसका भी उनकी बैठक में हुआ और इंटरनल रूप से अमेरिका ने अपनी रणनीति भी बताई होगी और कहीं ना कहीं इन तीनों देशों से समर्थन भी मांगा होगा कि नैतिक रूप से आप हमें समर्थन दें ताकि इस युद्ध को सुलझाया जा सके और विश्व में जो ग्लोबल सप्लाई चेन का संकट है या एनर्जी का संकट है उसे दूर किया जा सके। जी प्रगति, अगर हम अमेरिकी विदेश मंत्री की केवल बात करें प्रशांत जी, तो वो कई दिनों से भारत में ही हैं और चीजें होती भी नजर आ रही हैं। कितना बड़ा संकेत, कितना बड़ा संदेश जा सकता है पूरी दुनिया में, क्योंकि अभी हमने देखा एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री है उनके साथ बाकायदा मीटिंग हुई थी, बातें हुई थी, मीडिया के सामने भी चीजें कही गई थी और आज भी ये क्वाड मीटिंग हुई है, तो काफी महत्वपूर्ण है। कितना बड़ा संकेत और संदेश आप समझ रहे हैं इसे? देखिए प्रगति, में बताऊं कि मार्को रूबियो 4 दिन की यात्रा पे इंडिया आए थे, आज उनकी यात्रा का आखिरी दिन है। रविवार को उनकी बायलैटरल मीटिंग यहीं हैदराबाद हाउस में हुई थी और निश्चित रूप से देखिए अमेरिका कहीं ना कहीं आज उस स्थिति में है कि उसे भारत जैसे बड़े सपोर्ट की जरूरत है। अभी उनके राष्ट्रपति भी चाइना का दौरा करके आए थे, लेकिन वो रणनीतिक रूप से उतना सफल नहीं रहा जितना अमेरिका चाह रहा था, तो अब उसे एशिया में अपना पांव जमाने के लिए कहीं ना कहीं भारत की जरूरत है। और अमेरिका की जो ये मीटिंग है, क्योंकि रूबियो को भारत समर्थक माना जाता है, तो चाहे वो संडे की बैठक हो, उससे पहले सैटरडे को उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की हो या आज क्वाड की मीटिंग हो, तो अमेरिका अपने प्रयास कर रहा है। वहीं मैं आपको बताऊं ऑस्ट्रेलिया और जापान के बारे में, उन दोनों के विदेश मंत्री भी कल आ गए थे और कल ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी बैठक हो गई थी, आज जापान के साथ हमारी बायलैटरल मीटिंग्स है और उसके बाद दोनों विदेश मंत्री हमारे प्रधानमंत्री से भी मिलने जाएंगे सेवा तीर्थ में। तो कहीं ना कहीं वर्तमान में क्वाड हो चाहे अमेरिका हो, सब मिलके संयुक्त रूप से प्रयास कर रहे हैं
कि कैसे इस संकट को हल किया जाए जो ग्लोबल लेवल पे इस मिडिल ईस्ट के तनाव के बाद बन गया है। जी बिल्कुल, और आगे आने वाले समय में ये बैठक काफी महत्वपूर्ण भी हो सकती है पूरी दुनिया के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए प्रशांत जी आपका। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये क्वाड मीटिंग हुई है, बैठक हुई है, जिसमें बड़ी रणनीति बनी है। होर्मुज को लेकर रणनीति बनती नजर आई, युद्ध को लेकर भी रणनीति बनी है, क्योंकि युद्ध का जो प्रभाव है वो पूरी दुनिया पर पड़ता नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि इसका फायदा देश और दुनिया तक कब तक पहुंचता है। बहुत और